Class 10th exercise 9.1 question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.11. तो एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी डोर आपको एसी लाइन में दिख रहा है। एसी लाइन जो है ये डोर है और ये पोल है जिसको हम ए बी कह रहे हैं। तो ए बी पोल पर 20 मीटर लंबा रोप है ये, जिस पर कि सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है और ये जमीन के साथ इसका 30 डिग्री एंगल बना रहा है। 30 डिग्री एंगल बना रहा है जो कि एलिवेशन एंगल है या उन्नयन कोण कह सकते हैं इसको। तो उसको देखेंगे हम यहाँ पर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या करना है यहाँ पर, पोल की हाइट निकालनी है। तो एक सर्कस का कलाकार जो कि एसी वाली डोर पर चढ़ रहा है जो 20 मीटर लंबी है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है ये। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और ये है हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल इज एच, एच मान लेंगे इसको। तो देखिए मुझे एच फाइंड करना है, यानी कि ये हमारा हाइट है, हाइट ऑफ द पोल है। इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्सिस है, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मैंने फाइंड करना है, यानी कि लंब मैंने फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे लंब बटे कर्ण लगा सकता हूँ मैं। तो साइन थीटा लगाऊंगा। साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्सिस, या इसको लंब बटे कर्ण भी कह सकते हैं। तो वह थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो साइन थीटा की जगह आ जाएगा आपका 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर आपका ये ए बी है, एच अपॉन हाइपोटेंसिस ए सी, 90 के सामने हाइपोटेंसिस होते हैं तो ये 20। तो साइन थर्टी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इक्वल्स एच अपॉन 20। ये 20 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 20 यहाँ ऊपर आ गया, देखिए अपॉन 2 इक्वल्स एच। तो 2 से 20 को 2 वन जा 0 ऐसे आएगा। तो एच इक्वल्स आ गया हमारा 10 मीटर, हाइट ऑफ द पोल। दिस इज द आंसर। Question number 2. A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. तो एक पेड़ जो है वो तूफान के कारण टूट जा रहा है और टूट के जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। जहाँ पेड़ की जड़ है, यानी कि फुट का मतलब जहाँ जड़ है, वहां से पेड़ की नोक जहां पर गिरी हुई है यानी कि टॉप, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो चित्र द्वारा समझते हैं इसको, पहले चित्र बनाएंगे इसका। देखिए ये पेड़ है हमारा। अब पेड़ जो है आधी आने से इस प्रकार टूट जाता है, ये ऐसे टूट के ऐसे गिरेगा। ये इसको और लंबा बना सकते हैं, इतना लंबा था, यहाँ से टूट के ऐसे गिरा है और ये जमीन के साथ यानी कि जो एलिवेशन एंगल है वो है आपका कितना, 30 डिग्री। और ये पेड़ का पाद बिंदु है, यानी कि पेड़ की जड़ है समझिए, स्टार्टिंग पॉइंट। और जो नोक गिरी है पेड़ का, जो अंतिम पॉइंट था वो पॉइंट गिरा है यहाँ पर। इसको मैं नाम रख सकता हूँ ए बी सी, सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, यानी कि ये पेड़ जो है अपनी जड़ से 8 मीटर दूर जाके गिरा है। तो मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री में ये दोनों चीज़ें शामिल हैं, देखिए ए बी भी शामिल है जिसको हाइट कह रहे हैं, और ये आपका हाइपोटेंशियस जिसको हम कैपिटल एस से इंडिकेट कर रहे हैं,
ये दोनों शामिल हैं, ये दोनों साइड शामिल है, तभी ये खड़ा होके पेड़ बना था, है ना। तो अब देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी टेन लगाऊंगा तो मुझे परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो टेन थीटा लगाऊंगा, तो टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर, थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। तो टेन टेन 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा एच, ये फाइंड करना मुझे, अपॉन बेस हो जाएगा आपका ये 8 मीटर। अब देखिए टेन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स एच अपॉन 8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल्स हो जाएगा 8/√3। अब 8/√3 को रेशनलाइज करने के लिए मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 8√3 अपॉन √3 हो जाएगा आपका 3। ये आई मेरी ये वाली जो अभी खड़ी है पेड़ की हाइट। अब जो जो टूट के जमीन पर गिरा है वो हाइपोटेन्सिस होगा, उसको भी फाइंड कर लेंगे। इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्सिस। तो थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, कॉस 30 इक्वल्स बेस, बेस आपका 8 मीटर है, अपॉन हाइपोटेन्सिस मुझे फाइंड करना है एच। कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका साइन 60 के बराबर होता है, √3/2 इक्वल्स 8/एच। एच को यहाँ ले जाएंगे तो एच यहाँ चले जाएगा, तो एच इक्वल्स 8/2/√3। तो 8 2 हो जाएगा 16, 16/√3। अब इसको भी रेशनलाइज करेंगे √3 से, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स रेशनलाइज करने के लिए। तो ये हो जाएगा 16√3/3। ये आ गया मेरा हाइपोटेन्सिस ऑफ AC। तो हाइट ऑफ द जो ट्री होगी, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स AB प्लस AC। ये दोनों दोनों मिला के होगा AB प्लस AC। तो वैल्यू ऑफ एच निकालिए मैंने 8√3/3, 8√3/3। और AC मेरा जो हाइपोटेन्सिस था वो मैंने कैपिटल एच निकाला है, ये 16√3/3। तो इसको ऐड कर लेंगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है। तो 8√3 और 16√3 हो जाएगा 16 8 24√3/3, 3 8 जा 24। तो 8√3 मीटर इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, a contractor planned to install 2 slides of for the children to play in a park। तो एक कॉन्ट्रैक्टर का प्लान है कि वो 2 स्लाइड्स जिसमें बच्चे फिसलते हैं उसे स्लाइड्स बोलते हैं। तो फिसलने वाले जो है फिसलन पट्टी भी कह सकते हैं। तो फिसलन पट्टी, 2 प्रकार की फिसलन पट्टी उसने ठेकेदार ने बनानी है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रिफर to have a slide whose top is the height of 1.5 मीटर। अब जो बच्चे जो हैं 5 साल से छोटे हैं उनके लिए 1.5 मीटर हाइट वाला जो है फिसलन पट्टी होगी, और उसका एलिवेशन एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा। और जो उससे बड़े हैं, वेयर फॉर इल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। तो 3 मीटर हाइट वाला जो है फिसलन पट्टी उनके लिए बनाना है, और उसका जो एलिवेशन एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड टू ईच केस। तो स्लाइड की मुझे लेंथ निकालनी है, स्लाइड कितनी होगी। तो अब देखिए इसको चित्र द्वारा समझते हैं। दो प्रकार की फिसलन पट्टी है, एक तो बिलो बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर एंड अबव 5 ईयर, ये समझिए। अब
5 साल से छोटे और 5 साल से बड़े, दो प्रकार के हैं। तो इसमें हाइट जो थी 1.5 मीटर है। एलिवेशन एंगल बना था यहाँ 30 डिग्री। इसका स्लोप जो है डाउन किया है, क्योंकि बच्चे हैं तो वो लगे नहीं उनको, है ना, उसके लिए छोटा बनेगा। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट है 3 मीटर, और एलिवेशन जो एंगल बना है इसका फिसलन पट्टी का वो है 60 डिग्री। अब मुझे निकालना है फिसलन पट्टी, यानी कि हाइपोटेंसिस मैंने दोनों स्थितियों में फाइंड करना है। तो मैं इसका नाम पी क्यू आर एक्स वाई जेड रख सकता हूँ। तो एक एक करके आएंगे। पहले ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर इसमें करेंगे। देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में अब मुझे हाइपोटेंसिस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर मेरे पास है तो साइन थीटा लगाऊंगा। सो साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंसिस। सो साइन द थीटा वैल्यू इज 30, साइन 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर इज 1.5 अपॉन हाइपोटेंसिस फाइंड करना है तो एच ही लिखेंगे अभी फिलहाल इसको। तो अभी वैल्यू रख लेते हैं। साइन 30 की 1/2 इक्वल्स 1.5 अपॉन एच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस से यहाँ, टू से यहाँ करेंगे तो एस से 1 को एच, और 2 इंटू 1.5, तो एच इक्वल्स 1.5 टू जा हो जाएगा 3.0। तो 3 मीटर इसकी लेंथ होगी, जो पहले वाली फिसलन पट्टी है हमारी, जो बच्चों के लिए हमने कहा कि बच्चों के लिए बनाई गई है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। और 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आप देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में एलिवेशन एंगल बनाया हमारा 60, और इसमें भी सेम प्रोसेस हमने अपनानी है, क्योंकि हाइपोटेंसिस ही फाइंड करना है। तो साइन थीटा लगाऊंगा तो साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंसिस साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर 60, परपेंडिकुलर है हमारा 3 अपॉन हाइपोटेंसिस फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इक्वल्स 3 अपॉन एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, तो √3h इक्वल्स 2 3 जा 6। सो h इक्वल्स 6 अपॉन √3 से रेशनलाइज कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6√3/3। इट मीन्स 3 2 जा 6, 2√3 मीटर लेंथ होगी किसकी, बड़ी वाली फिसलन पट्टी की। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of top of a tower from a point on the ground। तो एक टावर के टॉप का जो एलिवेशन है एक ग्राउंड के पॉइंट से, वो दिया है 30 डिग्री, जो कि उस टावर से 30 मीटर दूर था, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर से जो 30 मीटर दूर है, एलिवेशन एंगल बना है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो चित्र द्वारा समझते हैं इसको भी। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसका मैं नेम लिख सकता हूँ ABC। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। फुट ये था इसका, इससे यहाँ 30 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की मुझे हाइट फाइंड करनी है। अभी देखिए मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस मुझे दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 30 है, तो मैं क्या लगाऊंगा, टेन थीटा लगा सकता हूँ। टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर इज h फाइंड करना है, बेस है आपका 30। 10 30 की वैल्यू रखेंगे तो 1/√3 इक्वल्स हो जाएगा h अपॉन 30। 30 किससे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h इक्वल्स हो जाएगा 30 अपॉन √3। अब √3 रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 मीन्स 3, 3 10 जा 30, तो 10√3 मीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग जो है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो डोरी है पतंग की वो जमीन के एक पॉइंट पर टाइट कर दी गई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की मुझे लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें कोई स्लैक नहीं था, यानी कि कहीं से मुड़ा हुआ नहीं था। तो इसके लिए भी मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो ये हाइट मुझे पता है, ये हाइट मुझे पता है। अब ये मुझे निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये यहां से उड़ेगी ना पतंग। ये हाइट मुझे पता है, हाइट ऑफ द काइट है 60 मीटर। 60 मीटर अब टू द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। एलिवेशन एंगल इज 60 डिग्री। जमीन के साथ इस डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। तो फाइंड मुझे करना है, क्या फाइंड करना है मुझे? फाइंड मुझे करना है हाइपोटेंसियस, क्योंकि यही पतंग की डोर होगी। तो इसका नाम लिख लूंगा मैं PQR। देखिए इन ट्रायंगल PQR आई वांट टू फाइंड द हाइपोटेंसियस। मुझे हाइपोटेंसियस फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो साइन थीटा लगाऊंगा मैं। तो साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंसियस। तो वैल्यू ऑफ थीटा इज 60, सो साइन 60 इक्वल्स परपेंडिकुलर इज 60 अपॉन हाइपोटेंसियस फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इक्वल 60 अपॉन एच। एच को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अब आपका √3h इक्वल्स 2 × 60। तो h इक्वल्स हो जाएगा 62 जा हो जाएगा 120, 2 6 जा 12, 0 ऐसे आएगा अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए तो ये जाएगा 120 अपॉन √3 इज 3, 3 4 जा 12, 40 √3 मीटर। 40 √3 मीटर ये लेंथ है उस स्ट्रिंग की जिससे कि पतंग बंधी हुई है। ये आंसर है।